वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस वीक। इस टॉपिक की लास्ट एपिसोड नहीं है पर इस वीक की लास्ट एपिसोड है और मैं ईमान रखती हूँ कि आपका फेथ बिल्ड हो रहा होगा। हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे ये साया उसकी 41 बात में, और मैंने वहां पे बताया था कि खुदा ने आपको रद्द नहीं किया। आप अपने आप को खुद रद्द करके बैठे हुए, आप खुदा की गुडनेस से अपने आप को खुद रद्द करके बैठे हुए हैं। तो आप चाहें तो आप इस झूठ में लिव कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इस सच्चाई में लिव कर सकते हैं कि आप सिलेक्टेड है, आप एक्सेप्टेड है। और यहाँ पर लिखा है, कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर खुदा आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं तो आपको और क्या एविडेंस चाहिए। आपके साथ खुदा ने समझ लोगों के साथ भी चला था, लोगों को तब भी यकीन आया। तो बिलीव करना एक चॉइस है। तोमा ने जब खुदा ने मुर्दों में से जी उठे तो भी उसको यकीन है। तो बिलीव करना एक चॉइस है। आप देखकर भी बिलीव कर सकते हैं पर आप बिना देखे भी बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि जो वादा कर रहा है, जो बात कर रहा है वो सच्चा है। और अगर उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है जिसने तुझे पैदा किया है, या जो तुझे दूध पिलाती है वो तुझे छोड़ सकती है, पर मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है। और ये अल्टीमेट ट्रूथ है जिसको आपको अपनी जिंदगी में लेना होगा। उसके बाद वो कहता है हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। आपका खुदा कौन है? लिविंग गॉड। खुदा, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। अगर आपका खुदा जिंदा है तो आपको जिंदा बंदे के साथ होप होती है। आपको पता है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है सब मिल सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो खुदा लिविंग है आपके लिए। और जब तक ऐसा कहता है खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। हम खुदा के पास आ रहे विदाउट ये ईमान लाए कि वो मौजूद है। तभी खुदा ने क्लियर किया कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देते हैं। फिर कहता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। और फिर कहता है मैं अपने सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूंगा। देखो वो सब चीजें। और फिर उसके बाद उसने वादा किया कि अगर तुम पे कोई अटैक भी होगा तो मैं उस अटैक को तुम्हारी खातिर फाइट करूंगा। सो जब खुदा आपको एश्योरेंस दे रहा है कि वो हमारे साथ है तो आपको यकीन करना है कि कहने वाला कौन है। आपने जब भी कलाम पढ़े ना तो आपने देखा कह कौन रहा है ये बात। क्या ये बात मेरी मदर कर रही है, मेरे फादर कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स कर रहे हैं, या ये खुदा कर रहा है? ये मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट है या मेरे खुदा की रिपोर्ट है? अगर आप खुदा को खुदा की जगह पर देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि खुदा को खुदा की जगह पर रखने से, टॉप प्लेस पे रखने से आपकी जिंदगी की बाकी सारी पजल्स सॉल्व हो जाएंगी। आमीन। आगे चलते हैं, हम एक और रेफरेंस देखते हैं। मेरे साथ निकाल लें इसायाह का 44 बाब और 44 में लिखा हुआ है। ये भी बहुत अच्छी वर्स है क्योंकि वो क्रिएशन की बात करता है। खुदावन तेरा फिदिया देने वाला जिसने रहम ही से तुझे बनाया। खुदा आपको तब नहीं जानता जब आप बॉर्न अगेन होते हैं। खुदा आपको तब भी जानता है जब आप अपने मदर की वूम में बन रहे थे। आपको तब से जानता है जब आपकी शक्ल भी नहीं बनी थी। उसको तब भी बनाता है कि आपने बेटा पैदा होना है या बेटी पैदा होना है। वो तब भी जानता है कि आपने किधर गिरना है और कहाँ संभलना है और कैसे उसको एक्सेप्ट करना है। उसको सब पता है। फिर वो कहता है, यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ। आपने एक बात याद रखनी है, जो ऑर्गन आपको ट्रबल दे रहा है, जो चीज आपको डिस्टर्ब करी इस वक्त, उसका भी खुदा कौन है? खुदा है। ऊपर अबव कौन है? खुदा है। सब रिपोर्ट्स, सब नामों से, सब डिसीजन से, सब चॉइसेस से ऊपर कौन होना चाहिए? खुदा होना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बचाने वाला हूँ, कौन मेरा शरीक है? आप खुदा को किसी के कंपैरिजन में नहीं लेकर आ सकते। अगर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट को खुदा के कंपैरिजन में लेकर आ रहे हैं तो आप फूल हैं। आप अपनी हिकमत की वजह से मारे जाएंगे, क्योंकि उसने दुनिया की हिकमत को रद्द किया है। कहते हैं मैंने झूठों के निशानों को बातिल करता और फालगीरों को दीवाना बनाता हूँ और हिकमत वालों को रद्द करता हूँ। अगर आप खुदा के कलाम से ऊपर किसी भी चीज को रख रहे हैं तो खुदा उसको रिजेक्ट करता है। खुदा आपको रिजेक्ट नहीं करा, पर आपका जो आइडिया है ना कि खुदावन हमारी हीलिंग हमें इस वे के थ्रू दे दे, खुदा उस आइडिया को रिजेक्ट करेगा। और प्लीज खुदा को कन्विंस मत कीजिए कि वो अपना माइंड आपके लिए चेंज करे, क्योंकि अगर खुदा ने कभी भी किसी एक शख्स के लिए भी अपना माइंड चेंज कर दिया तो हम खुदा पर उस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि खुदा कभी भी किसी सिचुएशन में अपना माइंड चेंज कर सकता है। खुदा का माइंड आपके लिए एक ही सिचुएशन में रहता है और वो है
कि मैं तुझ पे रहम करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे रद्द नहीं करूंगा। हरासा ना हो, बेदिल ना हो, दिलेर हो जा, मजबूत हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। सो खुदा, थैंक गॉड, खुदा अपना माइंड चेंज नहीं करता, क्योंकि हम लोगों के साथ जब चल रहे होते हैं तो कभी कभी हम लोगों के रिलेशनशिप्स में लोग हमारे साथ अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, पर खुदा कभी भी हमारे लिए अपने माइंड को चेंज नहीं करता। और कहते हैं कि और हिकमत वालों को रद्द करता और उनकी हिकमत को हमाकत ठहराता। एनी वाइज थिंग, मैंने क्या कहा था लास्ट एपिसोड में, एनीथिंग, जो कोई भी चीज जो आपको जीसस के फिनिश्ड वर्क से हटाकर आपकी अपनी एबिलिटी में लेके जा रही है, और नो मैटर वो कितनी वाइज चीज है, और उसको किसी स्कॉलर ने दिया है, साइंटिस्ट ने दिया है, साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, साइकेट्रिस्ट ने दिया है, आई विल रिफ्यूज इट। आमीन। आपने अपनी जिंदगी में बोला कि मैं इसको रिफ्यूज करूंगी, क्योंकि रिटन वर्ड ऑफ गॉड, या करूंगा, रिटन वर्ड ऑफ गॉड मेरी जिंदगी में फाइनल एंड लास्ट अथॉरिटी रखेगा। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है हमाकत ठहराता हूँ। सो खुदा ने क्या कहा, खुदा की देखें, खुदा की सीवी एक, और खुदा की सीवी क्या है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। खुदा के, आप जब आप खुदा के बारे में कहते हैं क्रिएटर, मैं खालिक हूँ, आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, उसने कहा मैं खालिक हूँ। तो खुदा का पहला इंट्रोडक्शन क्या है, खालिक, बनाने वाला। सो क्या आपको खुदा कभी डिसीव कर सकता है? खुदा आपको कभी डिसीव नहीं कर सकता। खुदा कभी आपको झूठ नहीं बोल सकता, खुदा कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, खुदा वादा करके कभी बदल नहीं सकता। इसके साथ हम एक और रेफरेंस देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको चूज करना होगा, खुदा को बिलीव करना सीखना होगा। इवन आपको तब भी खुदा का बिलीव करना है जब आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आई? आपने खुदा का बिलीव तब भी करना है जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अगर आपको हवाएं अपने खिलाफ चलते हुए नजर भी आ रही हैं, आप तो भी खुदा का बिलीव कर सकते हैं। हालेलुया। और आपको क्या करना है, आपको अपने आप को स्पेस देनी है। ये मैं भी अपने साथ करती हूँ। आपको उस एरिया में अपने माइंड को चेंज करने के लिए, आपका माइंड चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे दुनिया से, आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, आप बहुत ज्यादा वर्ल्ड में थे। अब आपको माइंड चेंज करने में टाइम लगेगा, बट यू कैन डू दैट। और माइंड एक ऐसी चीज है दैट कैन बी रिन्यूड, क्योंकि कलाम कह रहा है अकल नई हो जाने से, यानी कि वो चीज आपकी चेंज हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, अब अपने आप को वक्त देंगे, आप खुदा की फेथफुलनेस में टाइम स्पेंड करेंगे, आप वो स्क्रिप्चर्स पे काम करना शुरू करें, उनको बोलना शुरू करें, अपनी आंखों के सामने रखना शुरू करें, और आपका डेफिनेटली खुदा के लिए माइंड चेंज होगा। खुदा अपना माइंड कभी चेंज नहीं करेगा, आपको अपने माइंड को खुदा के लिए चेंज करना है। और वो कैसे होगा, मैंने फिर कहा, मेडिटेट करें खुदा की फेथफुलनेस पर। फिर आप पहाड़ को कहें, टूट के दरख्त को कहें, किसी भी चीज को कहें, आप हार्ट को कहें, किसी से भी बात करें, वो आपकी बात मानेगा। सो आपको डेविल की बॉन्डेज में नहीं रहना है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर खुदा, हमें ये यकीन हो जाए कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत कभी भी हर्ट नहीं करती। अगर वो ट्रू लव है ना, तो वो आपको कभी भी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है लव क्या है, लव ऑलवेज गिविंग है। तो जो खुदा का लव है वो इतना परफेक्ट है, वो आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता, वो कभी आपको स्टील नहीं कर सकता, वो आपको कभी किल नहीं कर सकता, वो आपको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो कभी आपको डिसीव नहीं करेगा। सो जितना ज्यादा आप खुदा के लव को अंडरस्टैंड करेंगे, कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। लव आपके अंदर से फियर को निकाल देगा। और फियर जो रूट है वो किसका है, जो आप कहते हैं हम, हमारे अंदर बेतकादी, बेतकादी इसलिए क्योंकि आपके पीछे फियर है, और फियर जो है वो सीड है जिसको आपने अपने दिल में से निकालना है। और फियर का एंटीडोट क्या है, लव ऑफ गॉड। जितना ज्यादा आप खुदा के लव को और खुदा की फेथफुलनेस से फेमिलियर होते जाएंगे, आप फियर से निकलते जाएंगे। क्योंकि कलाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कलाम कहते हैं, जाके पढ़ सकते हैं आप यूहन्ना का खत, उसका पहला खत, उसके 4 बाब की 17-18 आयत होगी। और वो कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। अब आपने होप में लिव नहीं करना। बहुत सारे लोग होप में लिव करें, और मैंने लास्ट सर्मन्स में भी बताया कि होप आपको फ्यूचर में रखती है। हम उम्मीद रखते हैं कि खुदा काम करे, नहीं, आपने उम्मीद नहीं रखनी है, आपने बिलीव रखना है। बिलीव का मतलब है कि यू आर बिलीविंग इट कैन हैपन नाउ एंड इट इज ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। और ऐसा जब हो चुका है तो रिसीविंग, मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपके लिए रिसीविंग को इजी बनाना चाहती हूँ। रिसीविंग इतनी इजी हो जाए आपके लिए कि आप फ्रीडम में मूव करें। आपको पता है आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सच्चाई से वाकिफ हो रहे इन सर्मन्स के थ्रू? आप इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप सच्चाई को सुन रहे हैं तो आप फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं।
सच्चाई का जो फ्रूट है वो फ्रीडम है। आपको पता है, वो कहता है तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। तो जैसे जितना ज्यादा सच्चाई आपके अंदर जाती जाएगी, आप फ्रीडम को महसूस करना शुरू कर देंगे। और अगर आप अभी जहनी तौर पर आजाद हो रहे हैं, दिल से आजाद हो रहे हैं, तो आपके अंदर सच्चाई गिर रही है। और जब तक आप जहनी तौर पर आजाद नहीं होंगे, तब तक आप फिजिकल तौर पर आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक ख्याल को हमने कैद करके खुदा यीशु मसीह का फरमा बरदार बनाना है। पर मैंने देखा है कि कुछ लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं अपनी बॉन्डेज में। क्या हो चुके हैं? कंफर्टेबल हो चुके हैं। क्या आपको जो शैतान के हाथों से आप जुल्म उठा रहे हैं उसमें कंफर्टेबल होना है? आपको नहीं होना। आपको डिनाई करना है, आपको रिफ्यूज करना है, और आपको अपनी विक्ट्री को कहता है जोर आवर बादशाही ले जाएगा। आपको जोर आवर बनना है कि यस, अगर खुदा ने कह दिया मेरे लिए ऐसा हो चुका है तो मैं इसको रिसीव करूंगा, चाहे वो डॉक्टर्स रिपोर्ट हो या फिर कोई भी रिपोर्ट हो। मेरे लिए खुदा की रिपोर्ट से बड़ी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। और एक और काम जो आपने करना है, अभी हम 2 स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे खुदा की फजल से। आपने कभी भी खुदा के ट्रूथ को शैतान के झूठ के साथ एक्सचेंज नहीं करना है। खुदा का ट्रूथ, जितना ज्यादा आप लाइज को अपने लेके जा रहे हैं, झूठों को लेके जा रहे हैं, तो सच्चाई आपके अंदर से निकलती जा रही है। आपने सच्चाई से भरना है। सच्चाई मीन्स मैं आपकी सच्चाई की बात नहीं कर रही, खुदा के कलाम की सच्चाई की बात कर रही हूँ। क्योंकि आपकी सच्चाई भी आपको पता है सर्कमस्टांसेस पे बेस करी जाए, कभी हम सच्चे बन सकते हैं और कभी हम झूठे बन सकते हैं। पर खुदा सर्कमस्टांसेस के मुताबिक सच्चाई या झूठा नहीं बनता है। खुदा को कोई चीज चेंज नहीं कर सकती है। खुदा लव है, खुदा फेथफुल है, खुदा गिवर है, खुदा प्रोवाइडर है। और ऐसी इसकी मोहब्बत है कि आपका माइंड जितना ज्यादा चेंज होता जाएगा, आप उतने ज्यादा उससे ब्लेस्ड होते जाएंगे। हम एक रेफरेंस को पढ़ेंगे, ये हमारे लास्ट 2 रेफरेंसेस हैं। सो अगर आप इस्तिस्ना उसके 6 बाब उसकी 20 साइड पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ है कि तुमने अपने जो आने वाली जनरेशन है, वो तुम्हारी आने वाली जनरेशन तुमसे पूछेगी कि ये शहादतें और आइन का क्या मतलब है, तो तुम्हें उनको बताना है कि हमारा खुदा अपने जोर आवर हाथ से हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था। खुदा ने हमेशा गुलामी को हेट किया है, और शैतान की गुलामी को तो कई ज्यादा हेट किया है। तो खुदा नहीं चाहता आप किसी किस्म की भी गुलामी में रहें, और आपने नहीं रहना। क्योंकि जब सच्चाई कह रही है कि तुम आजाद हो चुके हो, तुम शफा पा चुके हो, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो चुके हैं, तो खुदा सच्चा ठहरे और लोग आपके लिए झूठे ठहरे। एक रेफरेंस और देखेंगे, मेरे साथ निकाले, इब्रानियों उसका 6 बाब। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इब्रानियों उसके 6 बाब की 11 कहता है, और हम इस बात के आरजूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। उसके बाद कहता है, चुनाचे जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र कर कि उसने वादा की हुई चीजों को हासिल किया। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं, और उनके हर किजिया का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर पर जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, खुदा ने जब ये प्रूफ देना था ना हम लोगों को एविडेंस देना था कि खुदा का इरादा नहीं बदल सकता, तो खुदा ने कसम खा ली, क्योंकि खुदा से बड़ा कोई भी नहीं था। तो आप इंसान की कसम का यकीन करते हैं, पर आप खुदा की कसम का यकीन नहीं कर रहे। वो वादा कसम के साथ भी इस्टेब्लिश हुआ है, यीशु के लहू के साथ भी इस्टेब्लिश हुआ है। वो वादा नहीं चेंज हो सकता। वो कहता है मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता, तो कसम को दरमियान में लाया, ताकि 2 बेतब्दील चीज़ों के बाइस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। आमीन। खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर, ताकि 2 बेतब्दील चीजों के बाइस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर पर दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी है कब्जा में लाएं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है। आमीन। और आखिरी वर्ष ये है जहाँ यीशु हमेशा के लिए मुल्क के सदक के तौर पर सरदार कहीन बनकर हमारी खातिर पेशरू के तौर पर दाखिल हुआ है। अब अगर यीशु मसीह एक बार दाखिल हो चुके हैं, तो यीशु मसीह तभी दाखिल होना था जब सारा काम हो चुका था।
खुदा का इरादा आपके लिए बदल नहीं सकता। ये बड़ी सिंपल वर्सेस है, आप इतनी सारी सिंपल वर्सेस पढ़ के कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। उसने कहा मैं मेरा इरादा नहीं बदलेगा, मैंने जो वादा किया है, मैंने कसम को बीच में लेकर आऊं, ना खुदा बदल सकता ना खुदा की कसम बदल सकती, दो बेतब्दील चीजें हैं। और वो कहता है सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, मैं तुम्हारी जान का लंगर हूँ, साबित हूँ और कायम हूँ। सो मैं मान रखती हूँ कि इस पूरे वीक में आपका फेथ बिल्ड हुआ होगा और आपने अंडरस्टैंड किया। इन स्क्रिप्चर्स पर जाके बार बार मेडिटेट करें, गौर करें, ताकि आपका ईमान बिल्ड हो सके। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा खुदा की फेथफुलनेस से वाकिफ होते जाएंगे, आपकी दिल जमाई होती जाएगी। खुदा झूठ नहीं बोल सकता, उसने बोला खुदा के लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं। तो ये इम्पॉसिबल बात है, और जो चीज़ खुदा के लिए इम्पॉसिबल है हमें उसका यकीन करना चाहिए, और हमें सबसे ज़्यादा खुदा का यकीन करना चाहिए। सो आपने क्या करना है, पूरा हफ्ता किसी भी रिपोर्ट को कबूल नहीं करना, और एक रिपोर्ट को अपने घर में, अपने दिल में, अपने अराउंड जगह देनी है, और वो है गॉड्स रिपोर्ट। आमीन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक मंडे की मजीद रेवलेशंस के साथ। खुदा हाफिज।